देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं द लास्ट लेसन। कक्षा 12वीं का मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है और इसके कुछ ऐसे प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपने हो सकता है कि अपने हिसाब से बहुत सारे प्रश्न तैयार भी किए होंगे, लेकिन ये वो प्रश्न है जो चुनिंदा हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, whom did मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द ignorance इन स्टडी एंड व्हाई। ये प्रश्न आपका 2022, 2024, 25 में पूछा गया है। एक प्रश्न और है, whom did मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो इसमें ये कहना चाहता है कि जो फ्रेंच की स्टडी थी, मतलब फ्रेंच भाषा की जो शिक्षा थी, उसको पूरी तरह कौन नहीं दे पाया, वह उन चीज़ों पे ब्लेम कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि मिस्टर हेमिल ने अपने आप को ही दोषी कहा था और कुछ दोष उसने पेरेंट्स पे भी लगाए थे कि वो भी प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आंसर है इसका, मिस्टर हेमिल ब्लेम्ड द पीपल। मिस्टर हेमिल ने ब्लेम किया द पीपल ऑफ एल्सिस, एल्सिस के लोगों को, द पेरेंट्स माता पिता को, एंड हिमसेल्फ और स्वयं को भी किया, फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज़, जिन्होंने पढ़ाई को इग्नोर किया, डिस्टर्ब किया। ही सेड, उसने कहा, पेरेंट्स वेयर बिजी, माता पिता बिजी हो जाते हैं अर्निंग मनी, पैसे कमाने में। स्टूडेंट्स वेयर केयरलेस, इस प्रकार विद्यार्थी लापरवाह हो जाते हैं। एंड ही समटाइम, और उसने स्वयं भी कभी कभी गिव हॉलीडे, छुट्टी दे दी है, मतलब वो अपने लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने स्वयं कभी कभी छुट्टी दे दी है। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग और रेस्ट, जब वो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे या फिर कभी कभी वो आराम के लिए जाना चाहते थे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी शब्द, एक एक शब्द की मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई शब्द ऐसा हो जो क्लियर ना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल से, मिस्टर हेमिल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी महत्व के बारे में। ये प्रश्न आपका 22, 23, 24, 25 4 सालों से तो पूछा ही जा रहा है, साथ में कई सेटों में पूछा जा रहा है। इसका अगला प्रश्न है, व्हाट डिड मिस्टर हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब दोनों प्रश्न वही हैं, ये भी पूछा गया है। इसका आंसर है, मिस्टर हेमिल सेड, मिस्टर हेमिल ने कहा, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, की जो फ्रेंच भाषा है, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे अधिक सुंदर है, एंड क्लियर लैंग्वेज, और स्पष्ट है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। उसने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत और सुंदर भाषा है। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, एवरीवन टू लव, प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट इट, और इसको सम्मान देना चाहिए। बिकॉज इट हेल्प्स, क्योंकि ये मदद करती है, पीपुल कीप दियर फ्रीडम, क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखती है, एंड आइडेंटिटी, और उसकी पहचान को भी बनाकर रखती है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च लॉक स्ट्रक 12, मतलब जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या घटित हुआ। ये भी प्रश्न आपका 23 और 25 में आया हुआ है। तो व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी थी 12 बजाए, द स्कूल वाज ओवर, तो विद्यालय बंद हो चुका था। एट द सेम टाइम, उसी समय, द पार्शियन सोल्जर, जो पार्शियन सोल्जर थे, वेर मार्चिंग आउटसाइड, वो बाहर मार्च कर रहे थे। एंड मिस्टर हेमल स्टूड, और मिस्टर हेमल खड़े हो गए, वेरी इमोशनल, बहुत ही गंभीर होकर, एंड रोट, और लिखा था, वाया ला फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे, ऑन द ब्लैक बोर्ड, एंडिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन। उन्होंने फ्रेंच के अंतिम अध्याय में यही लिखा था कि फ्रांस अमर रहे। आपको मालूम होगा इस कहानी में कि मिस्टर हेमिल को रिस्पेक्ट देने के लिए पूरे गांव के लोग और बच्चे आए हुए थे। जब सभी को पता चला कि यहाँ से फ्रेंच भाषा को बैन कर दिया गया और जर्मन भाषा चलेगी, तो सभी लोग बहुत दुखी थे और अपने अपने तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए वो वहाँ पर एकत्र हुए थे। और मिस्टर हेमिल ने भी ये बात कही थी कि
मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय आपको दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यदि मैं कुछ समय और दे पाता तो मुझे और खुशी होती, जिस समय पे मैंने फ़िशिंग के लिए बच्चों की छुट्टी की या पर्सनल कारणों से छुट्टी की। और उन्होंने गार्जियंस को भी कहा कि अभिभावक को भी कमाई के साथ-साथ अपने बच्चों का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे और यही भाषा कहीं न कहीं अपने देश का भविष्य होती है। इसीलिए उन्होंने लास्ट में लिखा था वाया ला फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय में नेम द कंट्री, कौन से देश हैं हु वी आर फाइटिंग, जो लड़ रहे हैं, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जिसके कंटेंट या जिसके जो शब्द हैं बुलेटिन बोर्ड में लिखे गए हैं। मतलब कौन सी न्यूज़ ऐसी थी जिसकी सूचना बुलेटिन बोर्ड में थी, और कौन कौन से देश आपस में लड़ रहे हैं। द टू कंट्रीज, दो देश, फाइटिंग वेयर फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था। द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड था, हैज़ द न्यूज़, उस पर न्यूज़ थी, दैट ओनली जर्मन, की केवल जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन इन स्कूल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच। मतलब उसमें ये न्यूज़ आई थी या फ्रेंच भाषा की जगह पर सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। विच मेड द पीपल वेरी सैड, जिसने लोगों को बहुत ही ज़्यादा उदास बना दिया था। उम्मीद है पसंद आया होगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको दिया है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक एक शब्द क्लियर हो। और आपने अगर इतने प्रश्न तैयार कर लिए तो मेरा 100 में 100% गारंटी है कि पेपर इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमिल, मिस्टर हेमिल के अनुसार इन व्हाट वे, कौन से तरीके हैं, डज द मदर टंग, जिसकी जो मातृभाषा है, सर्व, सेवा कर सकते हैं, इवन इन सेल्फ पीपुल, मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं, मिस्टर हेमिल के अनुसार कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम मातृभाषा की सेवा कर सकते हैं। तो मिस्टर हेमिल बताते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमिल के अनुसार द मदर टंग हेल्प्स पीपुल, मतलब इसने ये बताया है कि प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक मैंने बोला है। प्रश्न में ये बोल रहा है कि इन व्हाट वे, कौन से तरीके हैं, डज द मदर लैंग्वेज, कि जिससे मातृभाषा सर्व, सेवा करती है, इवन द इनिशियल पीपल, गुलामी वाले लोगों की, मतलब कौन, मिस्टर हेमिल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार एक बंधक व्यक्ति की भी सेवा कर सकती है, ऐसा कह सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमिल के अनुसार द मदर टंग, जो मातृभाषा होती है, हेल्प पीपुल, वो लोगों की मदद करती है, टू कीप दियर आइडेंटिटी, वह व्यक्ति की पहचान बनाती है, एंड लव फॉर देयर कंट्री, और उन्हें देश प्रेम सिखाती है, इवन यहाँ तक, इफ़ दे आर इंसल्व, यहाँ तक कि अगर वो गुलाम भी बन जाते हैं तो देयर लैंग्वेज, जो उनकी भाषा होती है, रिमाइंड्स, याद दिलाती है, देम, उनको, ऑफ देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता के बारे में, एंड देयर होमलैंड, और उनको अपने मातृभूमि के बारे में। मतलब सिर्फ मातृभाषा ही है जो हमें अपने देश के प्रति प्रेम और अपने देश के प्रति स्नेह दिखाती है। अगला प्रश्न है आपका 2024 में आया हुआ है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मन इनवाइडेड फ्रांस। आंसर है फ्रांस फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस ने उम्मीद की थी, टू बी प्रिपेयर्ड, क्यों तैयार किया जाए, विथ हिज लेसन, अपने अध्याय को, ऑन पार्टिसिपल दैट डे, उसने उम्मीद की थी कि वह अपने पार्टिसिपल की अध्याय को उस दिन याद कर लेगा, बट ही डिड नॉट लर्न, लेकिन उसने याद नहीं किया इट, इसको, एंड वाज अफ्रेड, और भयभीत था, दैट मिस्टर हेमिल वुड स्कोल्ड हिम, कि मिस्टर हेमिल उसको दंड देंगे, फॉर नॉट स्टडिंग हिज फ्रेंच ग्रामर लेसन, मतलब फ्रेंच के ग्रामर लेसन का यह पार्ट न तैयार करने का दंड मिलेगा। आपने अध्याय अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि फ्रांस जब घर से निकल रहा था तब बहुत ही भयभीत था, क्योंकि उसको जो मिस्टर हेमिल के द्वारा कार्य दिया गया था पार्टिसिपल का, उसका उसे पी भी नहीं आता था, इसलिए बहुत भयभीत था। लेकिन फिर भी वह दुखी मन से बाहर निकला था, और रास्ते में बुलेटिन बोर्ड वाली घटना
हुई, इसके बाद विद्यालय गया तो वहाँ कुछ और घटनाएं हुई। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, नहीं याद है, या फिर आपको पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आया है, तो हमारा एक वीडियो है जिसमें पूरे अध्याय की समरी को मात्र 10 मिनट में समझाया गया है। और मेरी गारंटी है कि यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये अध्याय पूरे जीवन में आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यदि नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उससे प्रश्न आपके और भी आसान हो जाएंगे। और एक बार समरी समझ में आ गई तो समझिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल राइट, थोड़ा सा ये राइटिंग एरर है यहाँ पे, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चाक। मिस्टर हेमिल ने चाक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? तो मिस्टर हेमिल रोट, मिस्टर हेमिल ने लिखा वाया ला फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, विथ ए पीस ऑफ चाक, पी एक चाक के टुकड़े से उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि फ्रांस अमर रहे। विच मीन्स, इसका मतलब है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, कि फ्रांस लंबे समय तक रहे। इट शोज, यह दिखाता है, हिज डीप लव, कि वह बहुत अधिक प्रेम करते हैं, एंड प्राइड, और उन्हें गर्व है, फॉर हिज कंट्री, अपने देश से, एंड इट्स लैंग्वेज, और उसकी भाषा से। मतलब ये शब्द उसे दिखाते हैं। जिस प्रकार आप भी भारत माता की जय बोलते हैं, और यदि बोलते हैं तो आपको अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है जो देश प्रेम को दर्शाती है। ठीक है, तो वही चीज़ उनको भी देखी गई कि जब उन्होंने लिखा कि फ्रांस अमर रहे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देश प्रेम को दिखाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल टीच द बॉय एट स्कूल? मिस्टर हेमिल ने विद्यालय में बच्चों को क्या सिखाया? मिस्टर हेमिल टॉट, मिस्टर हेमिल ने सिखाया द बॉयज, बच्चों को, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई एट स्कूल, स्कूल पर। मिस्टर हेमिल ने बच्चों को विद्यालय में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई। ही टॉट देम रीडिंग, उन्होंने उन्हें पढ़ना सिखाया। राइटिंग, लिखना सिखाया। ग्रामर सिखाई। एंड हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, और फ्रांस का इतिहास बताया। एंड ऑन द लास्ट डे, और अंतिम दिन, ही मेड देम, और अंतिम दिन उन्होंने रियलाइज, महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग एंड रिस्पेक्टिंग दियर मदर टंग, और अंतिम दिन मतलब जिस दिन ये भाषा बैन की गई थी उस दिन उन्हें अपने मातृभाषा के प्रति प्यार और स्नेह या रिस्पेक्ट दिखाई दी, ये महसूस किया। व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट, व्हाट मेड, क्या बनाता है द राइटर, लेखक, टू फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हेमिल रूलर, मतलब द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हेमिल रूलर, मतलब ये इस प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि मिस्टर हेमिल जो रूलर, शासक थे, राइटर टू फॉरगेट मतलब जो लेखक जो ये लिख रहा है प्रश्न, वह मिस्टर हेमिल को शासक मानता था, कि वो बहुत ही कठोर अध्यापक हैं। लेकिन किस बात ने उसको भुला दिया कि मिस्टर हेमिल जो है वह एक रूलर है। मतलब फ्रांस के लिए मिस्टर हेमिल एक डरावने भूत की तरह थे, जिससे कहीं ना कहीं वो पढ़ाई को लेकर बहुत डरता था। लेकिन उस दिन जब उसने मिस्टर हेमिल को बहुत करीब से देखा और इस स्थिति में देखा, तो उसकी छवि मिस्टर हेमिल के प्रति पूरी तरह बदल चुकी थी, और उसने अपने आप से भी सॉरी बोला, अपनी भाषा के लिए भी सॉरी बोला, और उसे बहुत ही अफसोस महसूस हुआ फ्रांज को। देखते हैं। द राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हेमिल रूलर, जो लेखक था वह मिस्टर हेमिल के शासन को भूल गया था, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हेमिल वाज काइंड, क्योंकि मिस्टर हेमिल जो थे काइंड, दयालु थे, एंड जेंटल दैट डे, मतलब उस दिन बहुत ही दयालुता पूर्वक व्यवहार किया और बहुत ही सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। ही डिड नॉट स्कोल्ड, उन्होंने नहीं डांटा किसी को भी। एंड स्पोक सॉफ्टली, और बहुत ही प्रेम से बात की। ही हिज सैडनेस, उसकी जो दुखी थी, उसकी जो दुखी आत्मा थी, या वह जो दुखी थे। एंड लव, और जो प्यार था, फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के लिए, मेड फ्रांस फॉरगेट हिज फियर, इससे उस फ्रांस का जो फियर था, भय था, वो निकल चुका था। मतलब जब फ्रांस ने देखा कि अध्यापक का एक विषय के प्रति, अपने देश के प्रति
कितना प्रेम दिख रहा है, तो ये सारा भय उसके दिमाग से निकल चुका था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन थे, डिड द ऑर्डर, आदेश में, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के द्वारा, काज इन स्कूल दैट डे, मतलब स्कूल के लिए क्या क्या आदेश थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेट, बर्लिन के आदेश में कहा गया था, दैट ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन, वुड बी टाट, पढ़ाई जाए, इन द स्कूल, विद्यालय में, ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस, एल्सिस और लॉरेंस के विद्यालयों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। बिकॉज ऑफ दिस, इसका कारण था, मिस्टर हेमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे, यही कारण था कि मिस्टर हेमल ने उस दिन अंतिम फ्रेंच का अध्याय दिया था। एवरीवन वाज सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी थे, एंड द क्लासरूम फेल्ट वेरी क्वाइट एंड इमोशनल, और जो क्लासरूम था पूरी तरह शांत था और इमोशनल था। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल से अबाउट फ्रांच इंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रांच इंटर्ड, प्रवेश किया, द क्लासरूम, जब फ्रांच ने कक्षा में प्रवेश किया, तो मिस्टर हेमिल ने क्या कहा, तो व्हेन फ्रांच इंटर्ड द क्लासरूम मिस्टर हेमिल स्पोक काइंडली, जब फ्रांच क्लासरूम में प्रवेश किया तो मिस्टर हेमिल बहुत ही मीठे अंदाज में या फिर बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कृपया आप अपनी जगह ले लीजिए, वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांच वॉज सरप्राइज, फ्रांच बहुत ही आश्चर्यचकित था, बिकॉज मिस्टर हेमिल डिड नॉट स्कूल्ड हिम, क्योंकि मिस्टर हेमिल ने उसको नहीं डांटा, एज यूजुअल, क्योंकि साधारण तरीके से, एंड सीम्ड वेरी काम एंड सीरियस दैट डे, क्योंकि मिस्टर हेमिल जो थे डिड नॉट स्कोल्ड हिम, उसको डांटा नहीं, एज यूजुअल, ये साधारण, एंड सीम्ड, प्रतीत हो रहे थे, एंड वेरी काम, और बहुत ही शांत थे, एंड सीरियस दैट डे, मतलब मिस्टर हेमिल उस दिन बहुत ही सीधे साधे, शांत, सीरियस उस दिन दिख रहे थे, उन्होंने नहीं डांटा, इससे वह कैसा था, बहुत ही आश्चर्यचकित था। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पहले अध्याय के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो निपट गए शॉर्ट में। मुझे उम्मीद है इसके आगे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंतर्गत का कोई ना कोई प्रश्न यदि पेपर में आता है तो आपको मिलेगा। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो, हालांकि पूरा प्रयास किया गया है कि कोई त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो हम उम्मीद करते हैं आप अपना अमूल्य समय निकालकर इसमें उस त्रुटि को ज़रूर बताएं, और यदि आपको बेहतर लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अगले पार्ट के लिए आप अगला वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।